यस सर। ऑलराइट, तो क्या कंटिन्यू है ना। तो अभी देखिए, जैसे हम लोग ने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया कि जैसे इवन मतलब इवन एंड ऑड निकालना है, या ये करना है हम लोग को, वो सीरीज प्रिंट करना है, ठीक है। इवन का या ऑड का ऐसे करके सीरीज प्रिंट करना है। तो हम लोग लूप चला रहे हैं, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया हमने, आई लेस देन इक्वल टू 100 लेट्स से, आई प्लस प्लस, इस तरह से। एंड देन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, सिर्फ हमको इवन को प्रिंट करना है मान लीजिए, ठीक है। तो हमने लिखा Yes. अगर, ठीक है, एन जो भी है हमारा, ठीक है, ये सॉरी आई मॉड, ठीक है, टू इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये ऑड हो गया, ठीक है, तो ऑड तो प्रिंट नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमको क्या करना है, तो हमको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, हमको प्रिंट कर देना है आई को, ठीक है, Yes. परसेंट डी आई। तो देखिए, अब इस प्रोग्राम को आप दूसरे तरीके से बना सकते थे, ऐसा नहीं कि दूसरे तरीके से नहीं बन सकता था, ठीक है। ये सेम लूप को ना. आप इस तरह से लिख सकते थे। तो ये तो अब एक एग्जांपल बना दिया गया जानबूझ के कि आपको ये दिखाना ही है बोल के, है ना, कंटिन्यू दिखाना है, इसीलिए ना इसको आप इस तरह से बनाइए सीधे सीधे, तो आपको कोई कंटिन्यू की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। के इज इक्वल Yes. टू, ठीक है, दिस, ठीक है। तो आप इसको प्रिंट कर दीजिए, नहीं तो प्रिंट मत कीजिए, ठीक है। Yes. सर हम यहाँ पे मतलब एक जबरदस्ती मतलब कंडीशन बना रहे हैं हाँ, बिकॉज जबरदस्ती ये हमने, तो हाँ, जबरदस्ती कंडीशन बना दिया हमने, ठीक है। बिकॉज ये हम इजिली बाकी दूसरे मेथड से भी कर सकते थे सर. हाँ, तो मोस्ट ऑफ टाइम मतलब जहाँ कंटिन्यू का आप एग्जांपल देखते हैं ना, जो बुक्स वगैरह में कहीं पे भी दिखा रहता है, वो ऐसे ही रहता है, जबरदस्ती बनाया हुआ कंडीशन रहता है। इनफैक्ट जब कंटिन्यू यूज करते थे कि प्रोग्राम का साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कंटिन्यू यूज नहीं करे तो प्रोग्राम का साइज छोटा लग रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर. तो हो सकता था, लेकिन कंटिन्यू का मेन मतलब क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है, कि कभी कभी आपको क्या करना होता है, प्री मेच्योरली ओनली द करंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली आपको लूप से बाहर निकल जाना है, बट जो करंट इटरेशन है ना, करंट इटरेशन से आपको बाहर निकलना है, मतलब आगे का जो लाइन से प्रिंट नहीं करना है। दैट टाइम यू विल बी यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट, रिमेंबर, ठीक है ना। उस समय आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंटिन्यू होता है वो इफ के साथ में ही इस्तेमाल होता है, कि अगर ये कंडीशन होता है तो आप देखिए, तो इफ में हमारे पास दोनों ही है ना, ट्रू एंड फॉल्स वाला दोनों पार्ट है, ठीक है। वी यस हैव सर. बोथ द यस थिंग्स। सर. तो इसीलिए क्या यस होता है सर. कि मतलब हम आइदर वे से कर सकते हैं काम को, देखिए ना। तो इसका देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे इसको उल्टा लिया, नॉट इक्वल टू लिया, तो नॉट इक्वल टू करने से कंटिन्यू रोल में आ गया, पिक्चर में आ गया। बट जैसे हमने इक्वल टू वाला किया, तो फिर कंटिन्यू पिक्चर में नहीं है, देखिए, बिना कंटिन्यू का हम लोग चला सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस सर. ऐसे करके मोस्ट ऑफ टाइम, तो बट इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो, बहुत ही क्रिटिकल सिनारियो में आप देखिएगा, ठीक है, कभी करते करते आ जाएगा वो सब चीजें, बहुत क्रिटिकल सिनारियो में आप देखिएगा कि कंटिन्यू क्या करेगा, प्रोग्राम को बहुत एफिशिएंट बनाएगा, ठीक है, टू मेक द प्रोग्राम वेरी एफिशिएंट एक्चुअली, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ना कि जो नॉट इक्वल टू में हमको बहुत कम केसेस को टेस्ट करना पड़ रहा है, हो सकता है, इट मे बी लाइक दैट, है ना। तो टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। नॉट इक्वल टू में बहुत कम केसेस को हमको टच करना पड़ रहा है, इसलिए सबसे बेहतर होगा कि नॉट इक्वल टू कर लेने के लिए ना, ठीक है। और अगर मतलब यस सर. सिचुएशन यहाँ फिजिबल नहीं होता, तब आप यहाँ जाइए, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर, ठीक है। यस उसमें सर. क्या होगा, उसमें आपको मतलब जाने की जरूरत ही नहीं होगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा आएगा जहां पे यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट मे मेक योर प्रोग्राम मच बेटर, मच एफिशिएंट, ठीक है। तो वहां जाके आप क्या कीजिएगा, आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो अदरवाइज आप बिना उसका भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे करके कई बार, है ना, कई बार हम लोग प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज ऐसा यूज करते हैं, या ऐसा सीखते हैं चीजें, ठीक है, जिसके बिना भी काम हो सकता है, ठीक है, जिसके बिना भी काम हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं कई बार, ठीक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल रिकर्शन, ठीक है। रिकर्शन हमेशा, जो रिकर्शन का जो प्रोसेसर यूटिलाइजेशन होता है वो ज्यादा होता है हमेशा, ठीक है। मतलब प्रोग्राम विल बी लिटिल बिट स्लोअर, ठीक है। लेकिन अगर, है ना, ठीक है, कोई प्रोग्राम जो कि बिना रिकर्शन का 1000 बार लूप को चला रहा था, ठीक है, एंड विथ रिकर्शन अगर 100 बार चला रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको ये आ जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा ना रिकर्शन से, ठीक है। यस सर. रिपीटेशन बहुत कम हो गया। एंड प्लस जब भी हम रिकर्शन यूज करते हैं, जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, इट इज मच मोर सिंपलर। अगर आपको एक्चुअली पता चल गया है कि रिकर्शन कैसे काम करता है, रिकर्शन क्या होता है, देन ठीक है, इट विल बी वेरी सिंपल, है ना, बहुत सिंपल होगा वो, ठीक है। यस सर. चलिए, तो अभी हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे ना, ये वाला एडिट होस्टल पे। तो गेट कनेक्शन, उसके बाद में नेक्स्ट ये, तो अभी ये स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट नहीं जा रहा डायरेक्टली, अभी हम लोग कर रहे हैं काम, ठीक है, सीधे से अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो ये हमको एक एसक्यूएल तैयार करना है यहाँ पे। एसक्यूएल इज इक्वल टू अपडेट
अच्छा, सबसे पहले तो हमको डेटा भी चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे डेटा हम लोग को यहाँ से मिल गया, उसी तरह से मतलब इसको भी डेटा हम लोग को वैसे ही मिल जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, ये वाला पूरा पूरा कॉपी कर सकते हैं चाहने से, ये पार्ट कॉपी हो सकता है, ये पूरा पार्ट कॉपी कर देते हैं और सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। क्योंकि देखिए जो अपडेट होता है ना, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू न्यू, रिमेंबर, ठीक है। जो एडिट होता है यस सर। वो दोनों सेम है, ठीक है। बस खाली फर्क क्या होता है, फर्क दोनों में यही होता है कि नया में नया सेट ऑफ डेटा जाता है, मतलब जो डेटाबेस में नहीं है, ठीक है, उसी के साथ काम करना है। बट इन केस ऑफ एडिट, ठीक है, आपको पुराना डेटा के साथ काम करना पड़ता है ना, ठीक है। अगेन दिस लाइन विल बी चेंज्ड, ठीक है, ये तो हमको मिलेगा कहीं ना कहीं से जब ये आप कॉल कीजिएगा इस को, ठीक है। व्हेन यू कॉल दिस फंक्शन, ठीक है, तो आपको हौसला आईडी भी देना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस हौसला सर। आईडी विल बी, हौसला आईडी लिख देना होगा हम लोग को, हौसला आईडी, और ये हौसला आईडी भी यहाँ पे आएगा। तो उस वाले एग्जांपल में हम लोग ने हौसला आईडी क्यों नहीं था, बिकॉज इट वाज गेटिंग जनरेटेड है ना, इट वाज बीइंग जनरेटेड, इसीलिए। बट यहाँ तो जनरेट नहीं होगा क्योंकि एडिट है, ऑलरेडी है हौसला आईडी, ठीक है। तो ये हमको जरूरी है, ये हमको लेना होगा, इसी से हमको बाकी सर्च करना होगा एक्चुअली, ठीक है। और ये सब तो नया है, नया वाला जो आप दे रहे हैं वो सब इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया। उसके बाद में हम लोग एसक्यूएल लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, अपडेट, ठीक है, टेबल का नाम HOSTL हॉस्टल एसिडी सेट, ठीक है। तो सेट, अगेन अगर प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करें तो थोड़ा बहुत लिखने में ठीक हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। थोड़ा सा कहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ये वाला काम कर दिया, देखिए ये वाला काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। कि जो वेरिएबल्स है, जो वेरिएबल हम यूज करेंगे यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट में, तो वो वेरिएबल्स एंड इसका हम लोगों ने वो कर दिया है, ठीक है, मिक्स कर दिया है उसको। लेकिन ये भी तो करना पड़ेगा, तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, तो चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्टली कर लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट को। अब इट इज हियर, तो सेट, अब हौसला आईडी को चेंज नहीं करना है, बाकी को चेंज करना है, नेम वगैरह को। तो सेट FIRST फर्स्ट, सॉरी स्मॉल में, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, जो वेरिएबल है हमारा FIRST फर्स्ट नेम का, ठीक है। उसके बाद में कॉमा, MIDDL मिडिल नेम इज इक्वल टू $MIDDL मिडिल नेम, कॉमा LST लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, अच्छा सिंगल कोट में भूलते जा रहा हूँ, सब में सिंगल कोट डालना होगा। लास्ट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में लास्ट नेम, और कुछ और क्या है, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सब कॉपी कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी है ना। फिर यस लेट्स सर। नॉट फॉरगेट वेयर, वेयर भी तो लगाना पड़ेगा, वेयर HOSTL हॉस्टलर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू सिंगल कोट में हॉस्टलर आईडी। तो ये हमारा SQL हो गया, ठीक है, ये हमारा SQL हो गया। तो इसको रन करके देखते हैं इस SQL को। तो कौन क्वेरी, और उसके बाद में SQL। अब देखिए एक और काम करते हैं। अब ये जो क्वेरी है ना, पहले भी हमने देखा है कि ये क्वेरी का सिंटेक्स देखिए, या तो ये आपको एक रिजल्ट सेट देता है, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है। या तो आपको देखिए एक रिजल्ट सेट देता है, MySQL रिजल्ट, नहीं तो बुलियन वैल्यू देता है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो अगर ये अपडेट यस सर। सक्सेसफुल होगा ना तो ट्रू मिलेगा हमको, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। तो एक काम करते हैं, ये चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर, इको। है ना, इफ लगा के कि यस सर। अगर, ठीक है, ये जो है ये ट्रू आता है, TR, ये ट्रू है ना, ठीक है, इफ इट कम्स टू ट्रू, ठीक है,
देन हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे फिलहाल इको, बाद में वो हमने प्लान किया हुआ ना एक मैसेज बॉक्स बनाने का जेनेरिक, वो भी कोशिश करेंगे हम लोग, है यस ना? सर। ठीक है, इको उसके वो बाद सर में। सबमिट सबमिट के बाद उसे मैसेज आता है सक्सेसफुल ऊपर में, मतलब हाँ टेक्स्ट हाँ, अभी फॉर्मेट में ऊपर में उसको। आता है तो वो वैसे करके आ जाए, ठीक है। यस सर। हॉस्टलर, हॉस्टलर REC और रिकॉर्ड अपडेटेड फिर सक्सेसफुल। एल्स आप वो एरर दिखा सकते हैं जो एरर हुआ, ठीक है। तो इको कौन एरर, चलिए ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो नाउ दिस वन हैज टू बी कॉल्ड इन, वो जो हॉस्टलर का है वहां पे कॉल करना होगा, ऊपर में कॉल करेंगे जहां पे हमने न्यू के लिए कॉल किया था, देखिए ना। तो ये वाला यस न्यू सर। के लिए था, ठीक है। तो अब यहीं पे इफ लगा सकते हैं या इवन एल्स भी लगा सकते हैं, एल्स इफ भी लगा सकते हैं, एल्स इफ, ठीक है, सर इफ एल सेट। सिर्फ सर एक साथ लिखेंगे या अलग अलग? नहीं, एक साथ, यहाँ पे एक साथ है, ठीक है। वहाँ पे यस सर। हमारा सी में वो था अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे एक साथ है, हम्म। ठीक है। तो यस सर। एल्स इफ उसके बाद में और इज सर ऐसे इफ यही सेट। एल सिर्फ, सर यही एल सिर्फ पाइथन में एलिफ रहता है ना? हाँ, ये एलिफ हो जाता है वहाँ पे जाके, ठीक है। यस सर। यूएसटी, अबाउट अबाउट हर चीज सर सेम है, बट वो सिंटेक्स वहाँ पे बस डिफर हो वही जाता वही है। सब में वही किया ना, मतलब सबने अपने अपना नजरिया थोड़ा डाला है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे हम्म। पाइथन जब बनाया रोसम ने, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया था कि एक सिंपल लैंग्वेज बने, ठीक है ना, यस इंटरप्रेटेड सर। लैंग्वेज बने। PHP का अपना ही फिलोसफी था, पर्सनल होम पेज का सपोर्ट था यस उसमें, सर। ठीक है ना। फिर अब यस जब ये सर। लोग को जब ये अब लड़ाई करना पड़ रहा है एक दूसरे से, तो क्या करना पड़ रहा है, तब जाके ये लोग ये थ्योरी में आना पड़ रहा है, ये लोग को ना, प्रिंसिपल में आना हम्म। पड़ रहा है ये लोग को, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, तो SUB MIT सबमिट एडिट, एडिट एडिट। तो देखिए न्यू, न्यू वाला अगर मतलब बटन क्लिक होगा तो ये रन करेगा, और एडिट वाला अगर बटन क्लिक होगा तो ये वाला पार्ट रन करेगा, है ना। यस सर। तो बाकी ये डेटा लेने वाला तो सेम ही होगा, ये डेटा पूरा पूरा सेम होगा, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, तो कॉपी कर लेते हैं। और क्वेरी सर जो वहाँ पे है वो लाएंगे? हाँ, ये सब सभी सेम होगा, एवरीथिंग विल बी सेम एक्चुअली, ठीक है। बस खाली फंक्शन का नाम हम लोग को चेंज कर देना होगा, ठीक है। ओके सर। जैसे यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, पहले तो ये जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स का नाम चेंज कर देना पड़ेगा, एडिट कर देना पड़ेगा सब जगह, है ना। एडिट। यस एडिट। एडिट, और ये वाला भी, कि अभी तो न्यू वाला से डेटा नहीं आ रहा है, एडिट वाला से ही आ रहा है। यस सर। ये तो वैसे रहेगा, हॉस्टलर नहीं यूज कर, तो अब खाली जो मेथड कॉल कर रहे हैं हम लोग कौन सा कर रहे हैं, एडिट को, ठीक है। एक और यहाँ पे हम लोग को ले लेना होगा आईडी वाला, ठीक है। यस सर। ये EDIT एडिट अंडरस्कोर HOSTELLER हॉस्टलर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू अंडरस्कोर पोस्ट EDIT एडिट अंडरस्कोर HOSTELLER हॉस्टलर अंडरस्कोर ID। तो नीचे में एक गड़बड़ हो रहा है कि एक पैरामीटर कम दिया है हमने यहाँ पे ना, ठीक है, देखिए ना, 8 आर्ग्यूमेंट है 7 फाउंड, तो क्योंकि ये जो शुरू में हम लोग को ये चाहिए था, ये वाला एडिट वाला, वो डॉलर एडिट अंडरस्कोर HOSTELLER हॉस्टलर ID है ना, ये नहीं था वहाँ पे। चलिए नाउ इट्स फाइन, देखिए ना, और ये सब को चेंज कर देना होगा, न्यू से एडिट कर देना होगा।
बाद में और रिफाइनमेंट हो सकता है। अभी तो जैसे जल्दी जल्दी हम लोग बना रहे हैं सब चीज को, तो बाद में और रिफाइन करके कि इतना वेरिएबल्स नहीं लगे, ठीक है, इतना, क्योंकि रिपीटेशन हुआ है, देखने में लग रहा है ना, ठीक है, कुछ यस रिपीटेशन हुआ है, तो ये सबको भी बचाया जा सकता है, ठीक है, अगर और ध्यान से देखें तो और भी हम लोग को तरीका मिल जाएगा जिससे हम लोग बचा सकते हैं मे बी, ठीक है। तो चलिए, तो इफ एडिट पे क्लिक किया जाएगा तो ये वाला सेक्शन रन करेगा, देखते हैं, ठीक है, और न्यू पे होगा तो ये वाला सेक्शन रन करेगा ना, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे फोन नंबर चेंज करके देखते हैं। तो देखिए, पुराना फोन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा था, नया फोन नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। एंड सबमिट यस करते हैं। तो सबमिट करने से लिख तो रहा है होस्टल रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अगर यहाँ क्लिक करके देखिए चेंज हो गया होगा तो मतलब अपडेट हो गया, ठीक है, देखिए नहीं हुआ अपडेट, ठीक है, अभी भी अपडेट नहीं हुआ, मतलब समथिंग वाज रॉन्ग देयर, और एरर भी नहीं दिखाया, देखिए यहाँ पे तो बोल रहा है साफ साफ कि होस्टल रिकॉर्ड अपडेटेड बोल के, है ना, ठीक है। बट हमको, अच्छा किसी और का देखते हैं, इसका 7 से है तो यहाँ पे 6 से कर देते हैं, 1 2 3 4 9 10। तो बोल तो रहा है कि सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, अपडेटेड सक्सेसफुल। तो हो गया, तो इसका तो ये देखिए, 6 5, यस सर, है ना। 6 तो 5 फिर से इसमें स्टार्ट किए क्यों नहीं थे। हुआ था, इसमें फिर एक बार करते हैं, 7 से डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबमिट, नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा है सर? है ना, और एक दो ट्राई करते हैं, इसमें ट्राई करते ये हैं, आलोक वाला है, आलोक है ना। वाला तो सर। इसमें 8 से है, इसमें 6 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं नहीं हुआ चेंज। उसमें भी हो नहीं सकता हो है रहा हमने सर। गलत वाला का देखा होगा, शायद इसका देखा होगा हमने, है ना, मतलब ये पहले से ही इतना होगा, पहले से ही इतना होगा ये, यस सर। ठीक है। तो वो नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है अभी, चलिए देखते हैं व्हाई इट इज नॉट अपडेटिंग। तो या तो यहाँ दिक्कत होगा या यहाँ दिक्कत होगा, दोनों में से एक जगह दिक्कत होगा, तो डेटा सही से पहुंच नहीं रहा होगा। एडिट होस्टर नाम है तो एडिट होस्टर तो वहां पे भी नाम था, और यहाँ पे अपडेट होस्टलर सेट फर्स्ट नेम इजकल टू फर्स्ट नेम, मिडिल नेम इजकल टू मिडिल नेम, लास्ट नेम इजकल टू लास्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टेक्ट नंबर इजकल टू कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी इजकल टू ईमेल आईडी, एंड वेयर हॉस्टल आईडी इजकल टू दिस। अच्छा, इसको ट्रबल शूट करना होगा, ठीक है। तब लगभग वो हो ही गया काम हमारा, ठीक है, हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। तो अब कल इसको देख लेंगे हम लोग ना, इस चीज को, ठीक है। तो दो चीज, एक यस तो सर। डिलीट बचा हुआ है, डिलीट को भी देख लेंगे, और ये एडिट में जो बग है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ तक तो पहुंच रहा है, मतलब ये लाइन आ रहा है, इसका मतलब बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम लोग पहुंच रहे हैं, मतलब दिक्कत ये नहीं है कि मतलब सिंटेक्स मिस्टेक नहीं है, ठीक है, दे में भी लॉजिकल मिस्टेक्स हियर, ठीक है, बट यहाँ तक तो हम पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, वी आर रीचिंग हियर, मतलब एरर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एरर नहीं है, जो सिंटेक्स मिस्टेक्स वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, बहुत सारा चीज तो यहाँ पे एक तरह से थोड़ा सा मिसलीडिंग जैसा भी लग रहा है। मिसलीडिंग क्या है, ये पार्ट का कोई जरूरत ही नहीं था, ठीक है, देखा जाए तो अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं इसको ना, ये वाला को, तो विदाउट यस सर। दिस ऑल्सो इट कुड हैव डन, ठीक है, बिना इसका भी हो जाता था, ठीक है। तो या तो मतलब इसको डायरेक्टली डालिए फर्स्ट नेम मिडिल नेम को यहाँ पे, या फिर ये कीजिए, मतलब ये दिस से आप क्या कीजिए, इसको पॉपुलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो ओमिट किया जा सकता है एक्चुअली में, अगर आप यहाँ पे ये ले रहे हैं तो, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ले रहे हैं तो उसको ओमिट किया जा सकता है, या कंस्ट्रक्टर से लिया जा सकता था उस सब चीजों को, ठीक है, बट कंस्ट्रक्टर में भी हमको प्रॉब्लम आया था इसलिए हमने हटाया था, नहीं तो पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ही था, है ना, ठीक है। यस सर। तो हमने उसको हटाया था कंस्ट्रक्टर को, तो ठीक है। तो मे बी यहाँ से डेटा नहीं जा रहा होगा, देखना होगा, हम एडिट हॉस्टर तो कॉल कर रहे हैं, वी आर गिविंग दिस थिंग्स, तो ये सब वेरिएबल्स को चेक कर लेना होगा कि हम लोग को ये सब में डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, वी आर गेटिंग डेटा हियर और नॉट, ठीक है। क्योंकि कॉल तो हो यस रहा सर। है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐसा नहीं, मतलब यहाँ तक आप जा रहे हैं, ये वाला कॉल हो रहा है, ठीक है ना, तभी जाके वो मैसेज आया हम लोग को, है ना। यस सर। और चाहने से यहाँ पे भी एक इको करके देख सकते हैं कि मतलब सब चीज ठीक ठाक से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चाहने से वो भी किया जा सकता है, ठीक है। बाकी ये सब चेक कर लेना होगा कि जो डेटा हम भेज रहे हैं ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारा चीजें ना, ठीक है। यस तो सर। चलिए ठीक है, कल उसको कर लेंगे हम लोग। तो लगभग लगभग हो ही गया ये वाला। डिलीट इज वेरी सिंपल, डिलीट तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। और फिर एडिट का यस बग सर। निकाल लेंगे हम लोग, तो हमारा CRUD कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है।
और यस लगभग सर। जो सोचा था वो सारा काम हो ही गया हमारा। बिकॉज अब जब ये हो गया, तो अब ये भी कर सकते हैं ना, हम रूम में जाके ये सब भी कर सकते हैं। अब ये डेटा तो हम इजीली ला सकते हैं यहाँ पे, यस सर। ठीक है, क्योंकि वहां आ गया तो यहाँ पे भी अब आएगा आराम से, है ना, ठीक है। तो वही जेसॉन का इस्तेमाल करेंगे एजाक्स में, और हम लोग क्या करेंगे, डेटा को अब यहाँ लेके आ जाएंगे, और फिर हम लोग नीचे में ऑप्शन दिखा देंगे कि क्या करना है ना, यहाँ पे बिल जनरेट करना है या चेकआउट करना है, व्हाट वी हैव टू डू, है ना, ठीक है। उसके लिए यहाँ यस पे सर। नीचे ऑप्शंस आ सकता है, ठीक है। यस सर। तो हाँ, अब तो मतलब, चेकआउट है ना, सबके लिए। चीजें क्लियर हो गया यस। अब तो काफी हद तक। बिकॉज ये तो यस चेक सर। यस चेक सर। इन तो हो ही रहा था आराम से, है ना, ठीक है, चेक इन हो रहा था, बट चेकआउट हम लोग करना था, तो अब चेकआउट वाला काम हो ही जाएगा इजीली यहाँ से, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। सर वो 7 बजे वाले हैं क्या आज? हाँ है, आज तो है वो। ओ, नहीं सर, एक्चुअली नहीं रहते तो फिर आज भर अच्छा। के लिए मेरा 7 बजे कर देते हैं। अच्छा। अच्छा ठीक है, एक बार मैं उसको मैसेज कर दूंगा, ठीक है, मैसेज करके पूछ लूंगा, ठीक है। यस सर। तो ऐसे तो है, वो लोग तो एक दिन का ही छुट्टी मांगा था, कल का ही, ठीक है। ओ। तो अच्छा, ऐसे प्रिपेयर्ड रहिएगा, अगर होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ सर, यस सर, नहीं तो हाँ। फिर 8 बजे ही कनेक्ट कर हाँ, देंगे सर। ठीक ठीक है, ठीक। यस सर, बाय। सर वो कल वाला भी वीडियो डाल देते और अभी का सर। अब वीडियो का छुट्टी देख लेते हैं, अभी तो ऐसे क्लास है मेरा, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है, अगर होगा तो हम डाल यस देते हैं, सर। ठीक है। सर जैसे टाइम मिला आप डाल दीजिए ठीक सर। ठीक ठीक है, ठीक। हाँ, बाय सर। बाय बाय सर। बाय।